जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं दिव्यांश नामदेव पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जिस तरीके से, वैसे तो इमेज देख के आप समझ गए होंगे कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैं फिर भी एक बार रीड कर देता हूं। बांग्लादेश ड्रॉप्स शेख मुजीब फ्रॉम करेंसी एट सैंपल लैंडमार्क्स एंड अदर हिस्टोरिकल प्लेसेस। अब देखिए, अपन को यह तो पता है कि जब से चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मोहम्मद यूनिस बने हैं बांग्लादेश में, तब से उन्होंने हर एक प्रकार का ऐसा स्टेप लिया है जिसमें वो बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान के हर एक कंट्रीब्यूशन को वो हटा दे। और उसी के चलते अगर हटाने की भी मैं बात करूं तो याद रखिएगा, ऑलरेडी बांग्लादेश ऐसे नंबर ऑफ स्टेप्स ले चुका है जिसमें शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी हर एक प्रकार की मेमोरी को वो हटाने में लगा हुआ है। और यह डेवलपमेंट हमें उस वक्त देखने को मिला था जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। तब एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था और फिर उस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को कब बांग्लादेश के रेडिकल फोर्सेस के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया और फिर शेख हसीना को जब भागकर भारत में आके रेफ्यूजी बनना पड़ा, तब जाकर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने थे मोहम्मद यूनिस। और उनकी उस वक्त से लेकर अब तक सिर्फ एक ही रणनीति रही है कि बांग्लादेश को जिसने आजाद कराया, बांग्लादेश को जिसने लिबरेट कराया, जो बांग्लादेश का पिता माना जाता है, फादर ऑफ बांग्लादेश माना जाता है, मैं हर वो प्रयास करूंगा जिसमें मैं उनसे जुड़ी हर एक याद को बांग्लादेश से मिटा दूं। और उसी के चलते ये एक अभी का रीसेंट डेवलपमेंट है। ऑलरेडी 15 अगस्त 1975 को जो बांग्लादेश में नेशनल मॉर्निंग डे के रूप में मनाया जाता था, क्योंकि इस समय बांग्लादेश के जो पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगबंधु के नाम से जाना जाता था, उनके फैमिली मेंबर्स के साथ असैसिनेशन, हत्या कर दी गई थी। इसीलिए 15 अगस्त 1975 के बाद से नेशनल मॉर्निंग डे मनाने की शुरुआत हुई थी और यह व्यवस्था भी मोहम्मद यूनिस ने खत्म कर दी थी। अब यह चीज याद रखिएगा, इतना कम था कि मोहम्मद यूनिस से जुड़े और भारत ने जो कंट्रीब्यूशन करा था बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए, जैसे कि अपन जानते हैं कि भारत की तरफ से मुक्ति वाहिनी सेना भेजी गई थी और जितने भी कंट्रीब्यूशन थे सबको टेक्स्ट बुक तक से हटा दिया गया है। तो यहां पर एक चीज तो समझ में आ गई है कि मोहम्मद यूनिस शेख मुजीबुर रहमान का अस्तित्व ही खत्म करना चाह रहे हैं। अपनी जो पॉलिटिक्स है बांग्लादेश में, जो पॉलिटिक्स है उससे ही उनको खत्म करना चाह रहे हैं। एक प्रकार से शेख हसीना अभी एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा इस मामले को कुछ इस तरीके से देख रही है कि अभी उनके खिलाफ जो साजिशें चल रही है, ऑलरेडी उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बांग्लादेश में बैन है। तो आप ऐसे समझिएगा कि जिस तरीके से रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें ये एक प्रकार का बहुत ही बड़ा कदम उठाया है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मोहम्मद यूनिस के द्वारा। क्योंकि करेंसी में शेख मुजीबुर रहमान को हटाना, चलिए ये उनका इंटरनल मैटर है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में जो रेडिकल आइडियोलॉजी पनप चुकी थी, क्या मतलब यह है कि ऑलरेडी वहां पर रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है। क्योंकि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मोहम्मद यूनिस के बनने के बाद नंबर ऑफ एट्रोसिटीज हुई थी हिंदूज के ऊपर, अपन सब ने इसको देखा है। और इवन इतनी ज्यादा एट्रोसिटीज हुई थी कि खुद इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑल आईज ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश तक ट्विटर में काफी सारी चीजें ट्रेंड की गई थी। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के फेनेटिक फेस से पूरा बांग्लादेश गुजरा है। और अभी भी अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ रीजन्स ऐसे हैं जहां पर कई सारी एट्रोसिटीज हो रही है, पर्टिकुलरली हिंदूज के ऊपर या फिर बोल सकते हैं माइनॉरिटीज के ऊपर। लेकिन अभी जो स्टेप उठाया गया है कि शेख मुजीबुर रहमान को रिप्लेस करके टेंपल्स और इसके अलावा लैंडमार्क्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस और इवन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर्स को भी करेंसी नोट्स में जोड़ा जा रहा है। तो ये किस तरीके का डेवलपमेंट होने वाला है, किस तरीके तक या फिर बोल सकते किस ड्यूरेशन तक ये चीज चलने वाली है, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्व करने वाली रहेगी। फिलहाल जब मैं बात कर रहा था तो याद रखिएगा कुछ इस तरीके से ट्रेंड्स चलाए गए थे जब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मोहम्मद यूनिस बने थे। इसमें एक ट्रेंड आपके सामने है, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश सेव हिंदूज, फिर ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदूज। और ये जो मसला था ना, ये यूनाइटेड नेशंस तक गया था और यहां पर कुछ इस तरीके से मोहम्मद यूनिस की भी फोटो को दिखाया गया है। ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग था। यहां पर आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि कितना मैसिव एट्रोसिटीज हुई थी अगेंस्ट द हिंदूज। और एक प्रकार से कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कंट्रीज के जो कई सारे रेप्यूटेटेड रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने तक ये बोल दिया था कि बांग्लादेश में जो हिंदूज के साथ हुआ है दैट इज इक्विवेलेंट टू अ जेनोसाइड। लेकिन उसके बावजूद देखिए कुर्सी का लालच कितना बेहतरीन होता है, कितना खतरनाक भी होता है कि आज मोहम्मद यूनिस खुद अपने करेंसी नोट्स में टेंपल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं।
और ऐसे हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर्स को भी वो ला रहे हैं, लैंडमार्क्स को भी ला रहे हैं, जिसके कारण मोहम्मद यूनिस ने शेख मुजीबुर रहमान की जितनी भी करेंसी नोट्स में फोटो आती थी सबको उन्होंने हटा दिया। कहने का मतलब यह, अभी देखिएगा आगे जो इमेज है फिलहाल, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो बैंक नोट्स के रिगार्डिंग डिसीजन लिया गया है वो बहुत ही ज्यादा अभी ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में है का कहने का मतलब यह है कि अभी भी इसके ऊपर लगातार डिबेट चल रही है, लगातार इसके ऊपर बातचीत हो रही है, और ऐसा नहीं है कि एक दो नोट से ही हटाया हो। जितने भी करेंसी नोट्स है, जितनी भी जो बांग्लादेश की, वैसे तो देखा जाए टका चलता है वहां पर, टका उनकी करेंसी का नाम है, तो टका जितने भी है 5, 10, 50, 20, मतलब 5, 10, 50, 100, 200, 500 और 1000 रुपी और टका रुपीस या फिर टका से हर एक करेंसी नोट से शेख मुजीबुर रहमान को उन्होंने हटाने का निर्णय लिया। और ये जो निर्णय लिया है ना, ये कोई छोटा मोटा ऐसा नहीं था कि आपस में ही उन्होंने डिसीजन ले लिया है। फिलहाल ये कॉन्टेक्स्ट समझिएगा, बांग्लादेश रिप्लेसेस फाउंडिंग फादर मुजीबुर रहमान विथ हिंदू बुद्धिस्ट टेंपल्स ऑन बैंक नोट्स। और ये जो चीज थी, ये जो रिपोर्टिंग की गई थी, इसमें इनके अलावा भी, मतलब हिंदू बुद्ध से टेंपल्स के अलावा भी जैनुल आबदीन के आर्ट वर्क्स को भी फिलहाल करेंसी नोट्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये देखिएगा, अब एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो उनका स्टेप है, इसे भारत के भी एक अलग तरीके के नजरिए से देख रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मोहम्मद यूनिस की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट रहे हैं वो इंडिया के प्योरली अगेंस्ट में रहे हैं, जिसके कारण खुद बांग्लादेश की माइनॉरिटीज के साथ भी काफी ज्यादा अत्याचार हुआ था। लेकिन देखिए, जो अभी स्टार्टिंग में बोला था कुर्सी का खेल, अब उनको कुर्सी इतनी ज्यादा प्यारी हो रही है कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया है कि खुद बांग्लादेश के लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि उन्होंने जब नए नोट्स का इंट्रोडक्शन कर दिया तो वो कितने टाइम तक चलते हैं, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, अगर बांग्लादेश की करेंसी नोट में टेंपल का इंट्रोडक्शन हो रहा है तो वहां के इस्लामिस्ट स्कॉलर्स के द्वारा यह हराम है। ऐसे नोट्स को कैरी करना उनके हिसाब से हराम है, और मैं आगे आपको एक ट्वीट भी शेयर करूंगा। तो फिलहाल देखिएगा किस करेंसी नोट्स की अपन बात कर रहे हैं। तो यहां पर एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई थी, अभी जो मोहम्मद यूनिस कर रहे हैं जून में, क्योंकि होने वाला है, जून में होने वाला था इलेक्शन, जिसे पोस्टपोन करके दिसंबर में ले जाया गया है। और एक प्रकार से अभी मोहम्मद यूनिस को जो मिलिट्री का भी सपोर्ट मिल रहा था ना, वो मिलिट्री का सपोर्ट भी इनको मिलना बंद हो गया है। खुद वहां के जो मिलिट्री चीफ है वो मोहम्मद यूनिस की काफी सारी पॉलिसीज से खुश नहीं चल रहे हैं, इसलिए वो भी अब बैकफुट पे आ गए हैं और फोर्स कर रहे हैं कि अब हमें आवश्यकता है कि बांग्लादेश में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जल्द से जल्द चुन ली जाए, क्योंकि बांग्लादेश का भी इतिहास याद रखिएगा कोई खासा अच्छा नहीं है। वहां पर भी नंबर ऑफ टाइम मिलिट्री कूप्स हो चुका है, मतलब एक प्रकार से वहां पर भी लगातार और लंबे समय से सैन्य शासन रहा है। सेना जिसको चाहती है उसको अपना कठपुतली बना देती है, लेकिन फिर भी अगर यहां देखा जाए तो सेना का पीछे हटना मतलब ये इंडिकेट करता है कि वो भी अब चाह रही है कि मोहम्मद यूनिस को हटाया जाए। और मोहम्मद यूनिस हर प्रकार का संभव कार्य कर रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं, जिसमें वो शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी हर एक चीज को पूरे उसके एग्जिस्टेंस को ही हटा दे। और उसमें ये चीज हुई है। यहां पर देखिए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट का ये ट्वीट है, उनकी तरफ से ट्वीट है। बांग्लादेश बैंक गवर्नर जिनका नाम है डॉक्टर एहसान एच मंसूर, accompanied by फाइनेंस एडवाइजर सालेउद्दीन अहमद, लॉ एडवाइजर आसिफ नजरुल, चिटगांग हिल ट्रैक्स अफेयर्स एडवाइजर सुप्रदीप चकमा एंड लोकल गवर्नमेंट एडवाइजर आसिफ महमूद हैंडेड ओवर इमेजेस ऑफ सिक्स न्यूली डिजाइंड बैंक नोट्स टू चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस फॉलोइंग अ मीटिंग ऑफ द एडवाइजरी काउंसिल एट द चीफ एडवाइजर ऑफिस ऑन मंडे। और इन नोट्स का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी 2 जून को हो चुका है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये तो ऑलरेडी बांग्लादेश के मार्केट में आ चुका है। इसके अलावा देखिए, अंडर द न्यू सीरीज एंड डिजाइन द नोट्स विल नॉट फीचर, यहां देखिए साफ लिखा है विल नॉट फीचर एनी ह्यूमन पोर्ट्रेट्स। अब ह्यूमन पोर्ट्रेट्स का क्या इंडिकेशन है? विल नॉट फीचर एनी ह्यूमन पोर्ट्रेट्स मतलब खुद ये चाहते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी जितनी भी करेंसी है सबको हटा दिया जाए, बट विल इंस्टेड शोकेस नेचुरल लैंडस्केप, ट्रेडिशनल लैंडमार्क्स। और बांग्लादेश स्पोक पर्सन आरिफ हुसैन की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया है। बांग्लादेश के बैंक स्पोक्स पर्सन, यह याद रखिएगा, बैंक स्पोक पर्सन की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि उनका इंटेंशन तो साफ है। और ऑलरेडी क्योंकि ये नोट्स का इंट्रोडक्शन हो चुका है तो कुछ इस तरीके से ये नोट्स दिख रहे हैं। यहां पर देखिए, यहां पर 20 रुपए के नोट्स में एक हिंदू टेंपल है। इसके अलावा 100 रुपए के नोट में 1971
जिन्होंने बांग्लादेश को लिबरेट कराया था, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए वॉर मेमोरियल का भी यहां पर इमेज देखने को मिल जाएगी आपको। इसके अलावा बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, जैनुल आबदीन की कुछ कलाकृतियां हैं, आर्ट वर्क है। तो सबसे बड़ा मसला जो पूरे करेंसी नोट्स में है वो इस चीज को लेकर है, टेंपल नोट्स और 1971 के वॉर मेमोरियल और इसके अलावा बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। क्योंकि देखिए अभी अपन लगातार ये पढ़ रहे हैं कि बांग्लादेश में रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी आ चुकी है, और उसी ड्यूरेशन में इस नोट्स का आना, इस तरह के नोट्स का आना क्या इंडिकेट करता है, आगे देखिएगा। अगर पर्टिकुलर पुराने नोट्स की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से सारे करेंसी नोट्स हुआ करते थे बांग्लादेश के, ठीक है। उसमें चाहे आप फिलहाल जो स्क्रीन पर है वो 500 रुपीज का नोट्स है ना, लेकिन अभी रिसेंट डेवलपमेंट न्यू करेंसी नोट्स जिस प्रकार से आएंगे वो कुछ इस तरीके के दिखेंगे। मतलब एक प्रकार से ह्यूमन पोर्ट्रेट। अब खुद मोहम्मद यूनुस भी अपनी फोटो नहीं लगा सकते, उनकी इच्छा होगी भी ना तो भी वो नहीं लगा सकते, क्योंकि पहले तो इनका इंटेंशन था कि शेख मुजीबुर रहमान के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया जाए, उनसे जुड़ी हर एक चीज को खत्म कर दिया जाए। तो फिलहाल उन्होंने ये स्टेप लिया है और लगातार लेते आ रहे हैं। फिर चाहे वो टेक्स्ट बुक से उनकी जुड़ी हुई मेमोरीज को हटाने के बारे में हो, फिर नेशनल जो मॉर्निंग डे मनाया जाता है 15 अगस्त को उसे बंद करने से हो, या फिर उनसे रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टी जो शेख हसीना की थी उस पर परमानेंट बैन लगाने से हो। तो हर प्रकार की यहां पर वो तरीके अपना रहे हैं। कुछ इस तरीके से अब करेंसी नोट्स आपको देखने को मिलेंगे बांग्लादेश के, है ना। तो यहां पर फ्रेशली डिजाइन नोट्स है ना, 100, 200, 500, देन 2 रुपीज, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज। रुपीज में बोल रहा हूं, सॉरी, 10 टका, 2 टका, 5 टका, 10 टका, 100 टका, 200 टका, 500 टका। ये 2 टका याद रखिएगा, 2 टका मैं करेंसी की बात कर रहा हूं, बांग्लादेश की नहीं बात कर रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते तो कुछ इस तरीके से रिसेंट में डेवलपमेंट हुआ है। अब बांग्लादेश के लोगों का क्या कहना है उस पे जरा देखिएगा, क्योंकि करेंसी नोट्स को तो इंट्रोड्यूस कर दिया है। यहां पर इंटरेस्टिंगली एक बांग्लादेश की तरफ से ट्वीट मैंने आपके लिए लिया है और एक पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट लिया है, क्योंकि बांग्लादेश में कोई भी डेवलपमेंट होता है पाकिस्तान तो खुश होता ही होता है, क्योंकि पाकिस्तान का यह मानना है कि बांग्लादेश का नाम भले ही बांग्लादेश है लेकिन है वो अभी भी पाकिस्तान ही। चाहे आप आइडियोलॉजी की बात करो, चाहे आप आर्मी के एक्शंस की बात करो, या फिर भारत के अगेंस्ट स्टेप्स लेने की बात करो। और ये हमने विटनेस किया ऑपरेशन सिंदूर के समय, और जब से चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने मोहम्मद यूनुस तब से। तो यहां पर जॉय दास का एक ट्वीट है, अपेरेंटली द न्यू 20 करेंसी ऑफ बांग्लादेश, मतलब 20 टका, इंक्लूड्स अ पिक्चर ऑफ कांतोजिर टेंपल। ये कांतोजी टेंपल के नाम से भी जाना जाता है, कांतोजी टेंपल। सीइंग दिस, बांग्लादेश मुस्लिम्स आर आउटरेज्ड, कैरिंग दिस नोट इज हराम, इस्लामिस्ट क्लेम। तो यहां पर इस्लामिस्ट स्कॉलर्स के द्वारा यह क्लेम किया गया है कि इस नोट को कैरी करना हराम है। अब या तो ये नोट को बॉयकॉट करेंगे, या फिर कितने समय तक 20 टका चलता है ये अपन को देखना पड़ेगा, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, या फिर इसका टोटल बॉयकॉट होगा। क्योंकि अगर हराम है तो फिर हराम है। और बांग्लादेश में जो अभी आइडियोलॉजी है, भले ही वो माइनॉरिटीज को अपीस करने में लगी हुई है, अपनी थोड़ी बहुत छवि सुधारने में लगी है, लेकिन ये स्टेप हो सकता है कि बैकलैश करे। और यहां पर देखिए नंबर ऑफ रिएक्शंस है, जो एक एंग्री इमोटीज होते हैं ना, वो यहां पर है रिगार्डिंग द 20 टका, मतलब जो करेंसी उसके। लेकिन इस 20 टका में भी इंटरेस्टिंगली देखिएगा सिर्फ टेंपल ही नहीं है, मतलब यहां पर आपको सिर्फ कांटोजी टेंपल नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि एक बुद्धिस्ट विहार भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि नालंदा है, तक्षशिला है। सेम यहां पर एक बुद्धिस्ट विहार भी देखने को मिलेगा, जो बांग्लादेश का सबसे एंशियंट पढ़ाई का केंद्र माना जाता था। उसकी भी इमेज 20 टका के पीछे आपको देखने को मिलेगी। और यहां पर देखिए, यहां पर मंसूर अहमद कुरैशी का एक और ट्वीट है, बांग्लादेश जस्ट ड्रॉप्ड मुजीब फ्रॉम इट्स करेंसी, रीराइटिंग हिस्ट्री विदाउट ड्रामा और बॉलीवुड टीयर्स, दिल्ली मस्ट बी कंफ्यूज। तो उनका यह कहना है कि दिल्ली मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और भारत के लोगों का क्या रिएक्शन हो चुका है या होगा, ऐसी एक चिंता व्यक्त करी है मंसूर अहमद कुरैशी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक और थोड़ा एक आप समझ सकते हैं कि किस तरह की माइंडसेट, किस तरह की मेंटेलिटी, कुछ इस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है कि टका भी आज रुपए पर चढ़ बैठा, 115 रुपए दो, 100 टका लो, मंदी भारत की, विकास बांग्लादेश का। वैसे तो ये थोड़ा पुराना है, लेकिन भगवान जाने किस तरीके का कैलकुलेशन है आप इमेजिन कर सकते हैं। इनके हिसाब से 115 रुपए 100 टका है, बल्कि पूरे तरीके से उनका ट्वीट बिल्कुल उल्टा था और बहुत भयानक तरीके के ऊपर इनके ऊपर मीम्स बने, मजाक उड़ाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या वहां पर एजुकेशन सिस्टम है,
किस तरीके से वहां पर लोग हैं और किस तरह की हेट्रेड अगेंस्ट द इंडिया, उनको यही नहीं पता कि कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा, फॉर द फर्स्ट टाइम ever Hindu temple and Buddhist temple in a currency of Bangladesh. Change is welcoming but will be interesting to see how long they can keep it. क्योंकि keep it इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसको भी इस्लामिस्ट जो स्कॉलर्स है उसके द्वारा इसे हराम डिक्लेयर कर दिया गया है। स्पेशली यहां पर जो सबसे बड़ा डिबेट चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस 20 रुपए या फिर 20 टका करेंसी को लेकर चल रही है। और जो टेंपल बताएगा उसका थोड़ा सा यहां पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ जाइए। ये कांटेजी टेंपल के नाम से जाना जाता है या कांटेज्यू टेंपल के नाम से जाना जाता है, जो कांटा नगर टेंपल के नाम से भी जाना जाता है, जो दिनाजपुर बांग्लादेश में लोकेटेड है। अब बेसिकली इस टेंपल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टेराकोटा डिजाइन पर आधारित है। टेराकोटा मींस एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हैं कि जो बेक्ड अर्थ होती है, मतलब जो मिट्टी है जब उसे गर्म करते हैं तो ब्रिक्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये अपने आप में टेराकोटा आर्किटेक्चर माना जाता है। बहुत ही मार्वलस डिजाइन है। आर्किटेक्चर की अगर बात की जाए तो इसका क्रिएशन इसे अर्ली 18th सेंचुरी में बनाया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय द महाराजा प्राणनाथ, है ना। यहां पर दिया, इट्स कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन 7004 CE एंड एंडेड इन द रीन ऑफ हिज सन राजा रामनाथ। तो प्रेमनाथ राजा रामनाथ, या फिर अपन बोल सकते हैं अर्ली 18th सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन ये आज जैसा दिखता है ऐसा नहीं था। 1897 के पहले ये कुछ इस तरीके का दिखता था, ठीक है। लेकिन 1897 में जब अर्थक्वेक आता है, मैसिव अर्थक्वेक था, तो इसे काफी ज्यादा डैमेज था। और एट प्रेजेंट ये टेंपल आज के समय में कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। मतलब अपन 2025 की बात कर रहे हैं और इसी को 20 टका के करेंसी नोट पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है। अब आगे समझिएगा, टेराकोटा मैंने बताया आपको कुछ इस तरह की यहां पर डिजाइन है, और ये सारी डिजाइन याद रखिएगा हार्ड अर्थ या फिर बेक्ड अर्थ या फिर बोल सकते हैं मिट्टी के द्वारा ये बनाई गई है। क्योंकि देखा जाए तो बांग्लादेश में जिस रीजन पर ये लोकेटेड है वहां पर कई सारी रिवर्स से ड्रेन होके जाती है, और रिवर्स जो ड्रेन होके जाती है, या तो आप ऐसे समझिए कि जो डेल्टा फॉर्मेशन वाली रिवर्स होती है वहां पर जो बहुलता होती है मिट्टी की, वो अबंडेंस जो होता है मिट्टी का वो होता है एलुवियल सॉइल का। फिर चाहे आप ओल्ड एलुवियल सॉइल की बात करो, पुरानी मिट्टी की बात करो, या फिर न्यू एलुवियल सॉइल की बात करो, या फिर नई मिट्टी की बात करो। एलुवियल सॉइल मींस जलोढ़ मिट्टी, अपने आप में चिकनी होती है और काफी ज्यादा आसान होता है इससे टेराकोटा स्ट्रक्चर्स बनाना। तो यहां पर उसी मिट्टी का यूज करके पहले तो उसे बेक किया जाता है और फिर उससे इस तरह की कलाकृतियां, इस तरह की डिजाइनिंग की जाती है, ठीक है। और ये जो टेंपल है कांतोजी टेंपल, ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड है कृष्णा और रुक्मणी जी को। तो आप समझ सकते हैं कि ये अच्छा खासा रेलेवेंस रखता है बांग्लादेश की अगर हिस्ट्री की बात करें, और स्पेशली क्योंकि बांग्लादेश हुआ तो आजाद भारत से ही है, तो एक प्रकार से ऐसा तो है नहीं कि उसका भारत से रिलेशन, फिलहाल अगर बात की जाए कल्चर और ट्रेडिशन वाइज, है ना, इतिहास की बात की जाए तो वो अलग तो हो नहीं सकता है। तो अपने आप में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर माना जाता है अगर अपन बांग्लादेश के हिंदूज की बात करें, तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा 20 टका में पीछे का जो पोर्शन है उसमें सोमपुर महाविहार के दृश्य को भी दिखाया गया है। अब सोमपुर महाविहार क्या है? तो यह प्राचीन भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ माना जाता है, मतलब बुद्धिस्ट मठ माना जाता है। आपके पर्टिकुलर एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं। अब एंशियंट इंडिया में इस पर्टिकुलर सोमपुर महाविहार, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय द पाला रूलर्स, मतलब पाल वंश के जो राजा महाराजा थे उनके द्वारा किया गया था। और स्पेशली हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम है धर्मपाल, और ये मात्र 500 किलोमीटर दूर है। अगर नालंदा की बात की जाए, तक्षशिला की बात की जाए, तो आप समझ सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में पूरी दुनिया में, है ना, पूरी दुनिया में नालंदा तक्षशिला सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, वैसे ही ये जो सोमपुर महाविहार है ये भी सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र हुआ करता था जब अपन बुद्धिस्ट टीचिंग्स की बात करते हैं। बहुत इसका अच्छा खासा रेलिवेंस है। कुछ इस तरीके से इमेज यहां पर देखने को मिलती है। सोमपुर महाविहार सबसे बड़ा मठ बताया जाता है। यहां मिले शिलालेख के अनुसार यह 8वीं शताब्दी, मतलब 8th सेंचुरी में पाल राजवंश के राजा धर्मपाल ने बनवाया था, जो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। 16वीं शताब्दी के बाद बौद्ध विद्वान तारानाथ यहां तक कहते हैं कि राजा ने अपने शासनकाल के दौरान लगभग 50 धार्मिक संस्थान बनवाए थे।
तो आप इमेजिन कर सकते हैं अपने आप में इन सब चीजों का कितना ज्यादा अब बांग्लादेश पर इंपैक्ट पड़ने वाला है। आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि इस तरह का स्टेप बांग्लादेश के द्वारा जो लिया गया है फिलहाल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मोहम्मद यूनिस के द्वारा, ये मेरे को लगता है ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि बांग्लादेश सच में एक आइडियोलॉजिकल फेनेटिक फेज से गुजर रहा है। कट्टर जो विचारधारा है वो वहां पर बहुत ज्यादा पनप रही है, और ऑलरेडी उनके इस स्टेप के बाद बांग्लादेश की इस प्रेजेंट मोहम्मद यूनिस की सरकार को काफी ज्यादा बैकलैश देखने को मिल रहा है। तो आपको इससे रिलेटेड और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी और अगर वीडियोस की जानकारी चाहिए तो ये यहां पर मेरा टेलीग्राम चैनल है, दिव्यांश सर यूपीएससी के नाम से। आप इसे क्यूआर स्कैन, मतलब इसको एक बार आप स्कैन कर लेंगे तो आप प्रॉपर टेलीग्राम चैनल में चले आएंगे, और उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी अभी करंट से रिलेटेड अपडेट होती है जियोपॉलिटिक्स के रिगार्डिंग, वो सारी यहां पर आपको भी अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके क्या इस पर्टिकुलर इवेंट पर विचार है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ अगली बार।